और अब देखते हैं महाराष्ट्र की वो 10 बड़ी खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहीं। देखिए हमारा स्पेशल बुलेटिन महाराष्ट्र टॉप 10। देश के पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया और कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मुंबई जैसे तटीय महानगर बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। कभी भारी बारिश, कभी लू तो कभी बेमौसम बारिश से आर्थिक और सामाजिक स्तर पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र क्लाइमेट चेंज पर लिए जा रहे एक्शन को सिर्फ कंप्लायंस के तौर पर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और जॉब क्रिएशन के एक बड़े मौके के तौर पर देखता है। 35 देशों से लोग इसमें आए हैं, बहुत हाई लेवल डेलीगेशंस आए हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी का एरिया एक क्लाइमेट एक्शन है जो भारत में हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मुलाकात की। मोदी ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया। मुंबई में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन किया। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फ्रांस के ताका क्षेत्र के साथ कोऑपरेशन के लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। इससे क्षेत्रीय स्तर पर भारत फ्रांस सहयोग और मजबूत होगा। मुंबई में आयोजित ग्लोबल इकोनॉमिक समिट का विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया। समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के ताकतवर बनने का संकल्प रखा। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया अस्थिर और अनिश्चित दौर पर गुजर रही है। रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में एक साथ बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में डी रिस्किंग और विविधीकरण का रास्ता अपनाना जरूरी है। दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया राहटकर ने शिरकत की। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एआई साक्षरता को जरूरी बताया। विजया राहटकर ने कहा कि महिलाओं को एआई तकनीक की केवल उपयोगकर्ता नहीं बल्कि शोधकर्ता और निर्माता बनना चाहिए। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA ने 9 साल बाद पहला सरप्लस बजट पेश किया। MMRDA के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया, जिसमें 17 लाख रुपए का सरप्लस का अनुमान है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बजट का 87% हिस्सा विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित होने से पूरे MMR क्षेत्र को ग्रोथ हब बनाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने बारामती में पहली बार जनता दरबार लगाया। ये जनता दरबार डिप्टी सीएम के आवास सहयोग सोसाइटी में लगा। सुनेत्रा पवार के पहले जनता दरबार में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वो लोगों की समस्याएं सुनती हुई नजर आईं। अजित दादा की तरह सुनेत्रा पवार भी हर शनिवार बारामती में जनता दरबार लगाएंगी और लोगों की समस्याओं का निपटारा करेंगी। CISF ने महाराष्ट्र में वंदे मातरम साइक्लोथॉन का सफर पूरा किया। 10 फरवरी को महाराष्ट्र के तारापुर से रवाना हुई साइक्लोथॉन का समापन 14 फरवरी को रत्नागिरी में हुआ। 130 CISF जवानों का दल 25 दिनों में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर रहा है। ये पहल CISF की 27वीं वर्षगांठ और वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में की गई है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीदी समागम हिंद दी चादर का भव्य आयोजन नवी मुंबई में हो रहा है। 28 फरवरी और 1 मार्च को खारघर के उवे मैदान में होने वाले समागम में गुरु जी के सर्वोच्च त्याग और बहादुरी का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इवेंट को सफल बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए अधिकारियों, गुरुद्वारा एडमिनिस्ट्रेशन और अलग अलग सोशल ग्रुप्स की भागीदारी से 26 कमेटियां बनाई गई हैं जो सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सर्विसेज, साफ सफाई, खाना और रहने की जगह देखेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने रक्षा, खनन और हरित उद्योग केंद्र के लिए 52 लाख करोड़ रुपए की विकसित नागपुर 2047 योजना का ऐलान किया। इस मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। योजना में 5,25,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक योजना का मकसद 9 लाख से अधिक रोजगार पैदा करना और विदर्भ को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फेडेक्स हब का भूमि पूजन किया। सीएम फडणवीस ने कहा कि ये भारत, मुंबई और महाराष्ट्र के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का महत्वपूर्ण क्षण है। इस हब पर फेडेक्स 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और इससे 6,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ। धन्यवाद।